Hello everyone, welcome in Manufacturing Processes, online lecture series of subject code 22446 of 4th semester, unit number 3, casting and plastic molding, topic number 7, introduction to furnaces, lecture number 20, prepared by Mrs. Amruta Mundale, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic, Nagpur. Department of Mechanical Engineering has following vision and mission. You just read vision and mission of our department by pausing the video. Content of this lecture as introduction to furnaces and types and processes of different types of furnace. Learning outcomes. After completion of this lecture, you are able to select furnaces for casting. Program outcomes will be mapped by this table given below as PO1 to PO7 and PSO1 to PSO. ओवरव्यू ऑफ लास्ट लेक्चर में हमने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स एंड प्रिकॉशन इन कास्टिंग प्रोडक्ट। आइए देखते हैं फर्नेस। तो फर्नेस आपको पता ही होगा कि एक बॉयलर टाइप का एलिमेंट होता है जिसमें हम हीट प्रोड्यूस करते हैं और हीट को यूटिलाइज करके सम टाइप का मेटल को जो है वो मेल्ट करने का काम करते हैं। ये चीज़ें आपने इसके पहले भी देखी है मेटलर्जी एमईएम सब्जेक्ट में। फर्नेसेस में हीट ट्रीटमेंट की जाती है। जब भी कोई मेटल को स्ट्रॉन्ग करना है हीट ट्रीटमेंट ये सारी चीज़ें हम करते हैं। तो फर्नेस यहाँ पे ये बॉयलर लाइक की शेप रहेगा। मतलब फर्नेस के अंदर जैसे कि बॉयलर के अंदर क्या होता है हीट बनाते हैं, हीट को जनरेट करते हैं और उसमें वाटर को स्टीम फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। वैसे ही फर्नेस में क्या होगा हीट को जनरेट करेंगे और इस हीट का यूटिलाइज करेंगे हम कोई भी मेटल को कोई भी कंपोनेंट को मेल्ट करने के लिए और फिर वो मेल्टेड मटेरियल यूज करेंगे फॉर कास्टिंग प्रोडक्ट। तो आइए देखते हैं फर्नेसेस के बारे में। मेल्टिंग इज एन इक्वली इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर ऑब्टेनिंग ए क्वालिटी कास्टिंग। तो मेल्टिंग ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो कास्टिंग प्रोडक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। ए नंबर ऑफ फर्नेसेस कैन बी यूज फॉर मेल्टिंग द मेटल टू बी यूज टू मेक ए मेटल कास्टिंग। तो नंबर ऑफ फर्नेसेस हम यूज कर सकते हैं। द चॉइस ऑफ फर्नेस डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ मेटल टू बी मेल्टेड। तो फर्नेस सिलेक्ट करना ये डिपेंड करता है कि हम कौन से कंपोनेंट को मेल्ट करने वाले। ये है हमारे मेटल फर्नेस का शेप जो यूटिलाइज करेंगे हम फॉर मेल्टिंग डिफरेंट मेटल्स इन इट फॉर कास्टिंग प्रोडक्ट। देखते हैं टाइप्स ऑफ फर्नेसेस। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है। तो फर्स्ट है क्रूसिबल फर्नेस, नेक्स्ट है कुपोला फर्नेस, इंडक्शन फर्नेस, इलेक्ट्रिक। आइए तो स्टार्ट करते हैं क्रूसिबल फर्नेस से। जो डिफरेंट टाइप्स के फर्नेसेस हमें इसमें पढ़ना है। तो फर्स्ट है क्रूसिबल फर्नेस जिसका सिंपल इस डायग्राम के लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट इज अ सिंपल टाइप ऑफ फर्नेस। तो ये जो बना होता है वो रिफ्लेक्टरी लाइंस होता है, आउटर शेल है इसका कवर। इनसाइड में जो पैड है तो पैड के अंदर क्या रहेगा कोल, जो भी मटेरियल हम बर्न करेंगे वो रहेगा और उसको हम हीट को रिलीज करेंगे, सर्कुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ गैस एंड एयर। तो इसका इनर जो शेप है वो क्रूसिबल टाइप रहेगा तो जिसमें एयर प्रॉपरली सर्कुलेट होती है और ये लास्ट में जो हीट रिलीज रहेगी वो रहेगी टू द एटमॉस्फेयर। तो ये है क्रूसिबल फर्नेस जिसमें हम कोई भी मेटल को मेल्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्रूसिबल फर्नेस के बारे में। क्रूसिबल फर्नेसेस आर वेरी सिंपल फर्नेसेस। दे आर ऑब्टेन मेड ऑफ रिफ्लेक्टरी मटेरियल सच एज सिरेमिक सो दे कैन हैंडल हाई टेम्परेचर। तो ये रिफ्लेक्टरी मटेरियल लाइक सिरेमिक से बना है जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था रिफ्लेक्टरी लाइंस। तो ये हाई टेम्परेचर को इजीली हैंडल कर सकता है। द क्रूसिबल इज प्लेस इनटू द सोर्स ऑफ हीट एंड फिल्ड विथ मेटल एंड एडिटिव्स। तो ये जो क्रूसिबल है इनसाइड का जो क्रूसिबल शेप देखा है हमने, ये सोर्सेस ऑफ हीट रहता है और ये फिल्ड विथ मेटल। तो ये इसके आजू बाजू में मेटल रहेगा और एडिटिव्स रहेंगे और बीच में हीट सोर्स रहेगी। दे कैन रेंज इन साइज फ्रॉम ए वेरी स्मॉल कप टू ए लार्ज स्किन लाइक फर्नेस। तो इसका जो क्रूसिबल फर्नेस का साइज होता है वो स्मॉल साइज से वेरी हाई लार्ज साइज तक की भी अवेलेबल है। क्रूसिबल फर्नेसेस आर ऑफ्टन यूज्ड बाय ज्वेलरी मेकर्स एंड हॉबिस्ट। तो ये ज्वेलरी मेकर और हॉबीज के लिए यूज किया जाता है क्रूसिबल फर्नेस। नेक्स्ट देखते हैं कुपोला फर्नेस। तो ये कुपोला फर्नेस का शेप है, इस तरह से कुपोला फर्नेस होता है। तो फर्स्ट इसका एलिमेंट होता है सैंड लेयर, सैंड लेयर के बाद टायर्स रहेंगे, कुक, फ्लक्स,
मेटल, कुक, फ्लक्स मेटल, ऐसे ये अरेंज रहेगा। देन स्लैंग स्पोर्ट्स रहेंगे, मेटल स्पॉट आउट, यहाँ से मेटल आउट निकलेगा जो भी मेल्ट हुआ है। ये विंड बॉक्स है, एयर इनलेट होगी, इसमें अंदर सर्कुलेट होगी और बाहर से निकलेगी। और ये जो है फ्लक्स और मेल्ट, ये है मेल्टिंग जोन। इसमें प्री हीटिंग जोन भी होता है। इसमें हीट चार्ज की जाती है, चार्जिंग डोर है और स्टील शेल यहाँ पे प्रोवाइड किया। और लास्ट में एलिमेंट है स्पार्क अरेस्टर। तो ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है। तो यहाँ पे ये डिफरेंट लेयर्स के थ्रू, ठीक है, और यहाँ पे एक आउटर जो लेयर रहेगी वो रहेगी ब्रिक्स लाइनिंग। तो इस डिफरेंट लेयर के थ्रू यहाँ पे हीट के थ्रू मेटल को पिघलाया जाता है और उसको हम कास्टिंग प्रोडक्ट के लिए यूज करते हैं। आइए देखते हैं कुपोला फर्नेस। कुपोला फर्नेस आर लॉन्ग चिमनी लाइक फर्नेस दैट आर फिल्ड विथ कोल, कोक एंड एडिटिव्स एंड लाइट। तो ये जो कुपोला फर्नेस है ये लॉन्ग टाइप का, जैसे बॉयलर होता है वैसा ही इसमें बॉयलर टाइप शेप होता है और जिसमें चिमनी इंक्लूड होती है। दैट फिल्ड विद कोल कोक एंड एडिटिव्स। तो ये इसमें पूरा फिल्ड होता है, नीचे के बॉटम साइड में कोल कोक एडिटिव्स फॉर हीटिंग। मेटल इज देन एडेड डायरेक्टली टू द फर्नेस। तो मेटल ये डायरेक्टली ऐड करते हैं सम हाइट पे। सम फाउंड्रीज स्टिल यूज कुपोला फर्नेस बट दे हैव largely phased out to make way for induction furnace because of their improved efficiency। तो ये कुपोला फर्नेस है, ये काफी पुराना टाइप का फर्नेस है। तो अभी ये कुपोला फर्नेस का यूटिलाइजेशन कम हो चुका है और कुपोला फर्नेस की जगह इंडक्शन फर्नेस का यूटिलाइजेशन बढ़ा है बिकॉज ऑफ इट्स इफिशियंसी। तो ये इस टाइप का फर्नेस होता है, ये जस्ट लाइक ए बॉयलर, बॉयलर टाइप का शेप रहेगा विथ चिमनी अरेस्टेड। और ये हाई लॉन्ग डिस्टेंस में चिमनी रहेगी और इसमें कोल कोक रहेगा और बीच में हम मेटल को ऐड करेंगे और बाद में एक मेटल स्पॉट आउट से हम उस मेल्टेड मेटल को कलेक्ट करेंगे। दैट इज कॉल्ड एज ए कुपोला फर्नेस। नेक्स्ट है इंडक्शन फर्नेस। तो ये कुपोला फर्नेस का मॉडिफिकेशन है इंडक्शन फर्नेस। तो इसमें होते हैं ये डिफरेंट कंपोनेंट्स, या आउटर शेल होता है। इस आउटर शेल से रिफ्रैक्टरीज मटेरियल ऐड होता है मेंटेनेंस पर्पस के लिए। यहाँ पे स्पेस दी है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स यहाँ पे अटैच किया है, पूरे ब्रिक्स यहाँ पे लगे होंगे और यहाँ पे हम स्पॉट आउट से मटेरियल को कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये पूरा हीटेड एलिमेंट रहेगा और इसके अंदर हम मेटल को इंसर्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं इंडक्शन फर्नेस के बारे में। इंडक्शन फर्नेसेस आर कॉमनली यूज इन फाउंड्रीज बिकॉज दे आर हाई क्वालिटी एंड सिंपल टू ऑपरेट। तो ये इंडक्शन फर्नेस है जो मोस्ट प्रोबेबली फाउंड्रीज में यूज किया जाता है बिकॉज ऑफ देयर हाई क्वालिटी एंड सिंपल टू ऑपरेट। The average induction furnace is capable of producing 65 tons of steel at each charge। एक चार्ज पे ये स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता और चार्जिंग बेस्ड सिस्टम है और इस एक चार्जिंग में 65 टन्स ऑफ स्टील प्रोड्यूस होता है इन लिक्विड फॉर्म। इन स्टील मेल्टिंग इंडक्शन फर्नेसेस the steel is charged into a crucible that surrounded by a electromagnetic made of coil copper। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स लगाई जाती है जिसके चार्जिंग के थ्रू क्रूसिबल जो है इनसाइड का जो फेज है वो चार्ज होता है और उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स दैट है कॉपर कॉइल्स यूज किए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सप्लाई देके हम उसको चार्ज कर सकते हैं। द कॉइल क्रिएट्स ए रिवर्सिंग मैग्नेटिक फील्ड दैट क्रिएट्स eddies in the melting metal which self steers the steel। The induction furnace heat is made by the excited molecules in the metal, which means there is a no addition of oxygen or other gases into the furnace। तो इसमें काफी क्लियर है कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यूज करेंगे तो इसमें हीट जनरेशन होता है बाय यूजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इंडक्शन टाइप। तो जिसके वजह से हमारी जो हीट प्रोड्यूस तो होती है हाई क्वालिटी और काफ़ी क्लीन सिस्टम है, इसकी कैपेसिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, इसकी कैपेसिटी भी काफ़ी ज़्यादा है और उसके साथ साथ ये स्मोक या एडिशनल ऑक्सीजन की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं होती है फॉर बर्निंग। तो इसके वजह से ये काफ़ी ज़्यादा प्रमाण में यूज़ किया जाता है इंडक्शन फर्नेस। देखते हैं इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। तो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस इस टाइप का शेप हो सकता है। तो इसमें मोल्टेन स्टील इस तरह से होता है, इलेक्ट्रोड्स बनाए रहते हैं, इलेक्ट्रोड्स से हम इलेक्ट्रिक सप्लाई
चार्ज करके यहाँ पे इलेक्ट्रिक आर्क यूज करके जो भी मोल्टेन मेटल है उसको मेटल को पिघला सकते। जैसे कि इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग पड़ी होगी आपने, दो रॉड को पॉजिटिव एंड निगेटिव टर्मिनल्स को जोड़ दो आप और वहां पे इलेक्ट्रिक सप्लाई दो तो वहां पे हीट जनरेट होती है। दिस electricity used to produce the heat in molten metal or in normal metal and this heat gain। तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जब भी हम पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल से पास करते हैं इलेक्ट्रोड से ये इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो क्या होगा वहां पे एट द एंड हीट जनरेट होगी और इस हीट का कांटेक्ट डायरेक्टली मेटल के साथ होने की वजह से वहां पे मोल्टेन मेटल प्रोड्यूस होगा। देखते हैं इलेक्ट्रिक फर्नेस के बारे में। इलेक्ट्रिक आर्क furnaces use electrodes to run an electrical current through the metal inside the furnace। तो इसके पहले इंडक्शन फर्नेस देखा। इंडक्शन फर्नेस में हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स फॉर चार्जिंग द सिस्टम। तो यहाँ पे यूज होता है इलेक्ट्रोड्स फॉर चार्जिंग द इलेक्ट्रिक करंट और मेटल इनसाइड द फर्नेस। Foundries usually use these types of furnaces of large slab। अगर हमें लार्ज स्लैब यानी लार्ज अमाउंट चाहिए मोल्टेन मेटल की तो तब हम इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड बीम्स एंड स्ट्रेट स्क्रैप व्हेन द टैंक of furnace is filled with the metal, electrodes are placed into the metal and an arc of electricity pass between them to melt it। तो जब भी ये स्लैब से स्क्रैप रहेगा हमारा यानी मेटल का जो स्क्रैप रहेगा जो लेथ मशीन से निकलते हैं चिप्स उसका भी अगर हमें मोल्टेन मेटल बनाना है तो हम क्या करेंगे, स्क्रैप लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्क्रैप को एक चैम्बर में डालेंगे और उस चैम्बर में इलेक्ट्रोड डाल के उसमें हीट सप्लाई करेंगे तो ये वो जो स्क्रैप है वो कन्वर्ट होगा मोल्टेन मेटल में। ऑक्सीजन माइट बी एडेड टू द प्रोसेस। तो ऑक्सीजन को आपको थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा फॉर दिस प्रोसेस। तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। इस तरह से ये इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस यूज किया जाता है फॉर मोल्टेन प्रोड्यूसिंग द मोल्टेन मेटल बाय यूजिंग ऑफ इलेक्ट्रोड्स। इंडक्शन फर्नेस में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यूज करेंगे फॉर चार्जिंग द सिस्टम एंड इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं फॉर चार्जिंग द सिस्टम। दैट्स द डिफरेंस ऑफ induction furnace and electric arc furnace। Now the time is to discuss unit outcomes achieved by this lecture as select furnaces for casting। जो अपने टाइप्स के फर्नेस यूज पढ़े हैं उसमें से हमें कौन सी कास्टिंग प्रोसेस के लिए कौन सा फर्नेस सिलेक्ट करना है ये हमें अंडरस्टैंड हुआ। समरी ऑफ टुडेज लेक्चर, आज हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन टू फर्नेसेस एंड टाइप्स एंड इट्स प्रोसेसेस। Program outcomes achieved by this lecture as PO1, PO4, PO6, PO7 and PSO2 is mapped by this। Now the time is to give some assignment and that assignment is a assignment number 20। All of you note all the questions of this assignment and solve in your class copy। Question as describe cupola furnace with neat sketch, list the types of furnace and describe role of electric arc furnace। For solving this question, watch this video again and again। Any query then contact to subject teacher। टॉपिक फॉर नेक्स्ट सेशन में हम कास्टिंग एंड प्लास्टिक मोल्डिंग से ही जुड़े रहेंगे और उसके आगे के आने वाले टॉपिक्स पढ़ेंगे लाइक गेटिंग सिस्टम एंड डिफरेंट मोल्डिंग प्रोसेसेस। तब तक के लिए थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, स्टे ऑनलाइन।